बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसके 4 बेटे थे। वह किसान बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके चारों बेटे निठल्ले और आलसी थे। वे दिन भर बैठे रहते, आपस में बातें बनाते और अपने पिता के मेहनत करने पर हंसते। पिता को इस बात की चिंता थी कि जब वह नहीं रहेगा तो उसके बेटे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। एक दिन किसान ने सुना कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध आए हुए हैं और वहां प्रवचन दे रहे हैं। किसान को लगा कि शायद बुद्ध उसके बेटों को सही राह दिखा सकें। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात समझाने के लिए कहीं लेकर जाना चाहता हूं। चारों बेटे अनमने ढंग से तैयार हुए और पिता के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जब वे गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो वे ध्यान में लीन थे। कुछ समय बाद जब बुद्ध ने आंखें खोली तो किसान ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे ये 4 बेटे बहुत आलसी हैं। इन्हें कोई भी काम करने में रुचि नहीं है। कृपया इन्हें सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उन चारों लड़कों की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या यह सत्य है कि तुम लोग काम नहीं करते? बड़े बेटे ने आलस्य से उत्तर दिया, हां भगवान, हमें मेहनत करना पसंद नहीं है। दुनिया में वैसे भी सब कुछ भाग्य से ही तय होता है, फिर हम क्यों मेहनत करें? बुद्ध ने उनके चेहरे पर एक शांत दृष्टि डाली और बोले, ठीक है, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर कोई बीज मिट्टी में डाल दिया जाए और उसे बिना पानी दिए, बिना देखभाल किए छोड़ दिया जाए, तो क्या वह पौधा बनकर फल देगा? दूसरे बेटे ने कहा, नहीं भगवान, बिना पानी और देखभाल के बीज नहीं उगेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फिर यह कैसे संभव है कि बिना परिश्रम किए तुम जीवन में फल प्राप्त कर सकोगे? चारों भाई चुप हो गए, लेकिन अभी भी वे पूरी तरह से बुद्ध की बातों को नहीं मान रहे थे। बुद्ध ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने चारों बेटों को अलग अलग कार्य दिए। पहले बेटे को कहा गया कि वह एक दिन तक बिना खाए रहे। दूसरे बेटे को कहा कि वह नदी से पानी लाकर एक गड्ढा भरे। तीसरे बेटे को कहा कि वह जंगल से लकड़ियां लाकर आग जलाए। चौथे बेटे को कहा कि वह गांव में जाकर भीख मांगे। पहला बेटा, जो बिना खाए रहने वाला था, कुछ ही घंटों में भूख से परेशान हो गया। उसे एहसास हुआ कि बिना भोजन के जीवन संभव नहीं है। दूसरे बेटे ने नदी से पानी लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर में ही थक कर बैठ गया। तब उसने सोचा कि अगर उसने पहले से ही मेहनत की होती तो उसकी ताकत बनी रहती। तीसरा बेटा लकड़ियां लाने तो गया, लेकिन रास्ते में कांटों से घायल हो गया। उसे समझ आया कि अगर उसने पहले से परिश्रम किया होता तो यह कार्य इतना कठिन नहीं लगता। चौथे बेटे को जब गांव में भीख मांगने के लिए भेजा गया तो किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। तब उसे एहसास हुआ कि बिना परिश्रम के कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। शाम को चारों बेटे बुद्ध के पास लौटे और उनके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। वे बोले, भगवान, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। आलस्य ही हमारे दुखों का कारण है। कृपया हमें सिखाएं कि हम कैसे अच्छे जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस प्रकार जल में पड़ा जहाज धीरे धीरे डूब जाता है, उसी प्रकार आलसी मनुष्य भी जीवन में डूब जाता है। परिश्रम से ही जीवन का असली आनंद मिलता है। तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म ही जीवन का असली धर्म है। आलस्य को छोड़ो, समय का सदुपयोग करो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। चारों भाइयों ने उस दिन से संकल्प लिया कि वे मेहनत करेंगे और अपने पिता की सहायता करेंगे। कुछ ही वर्षों में वे चारों भाई मेहनती बन गए और अपने खेतों को हरा भरा बना दिया। उनका जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। जब उनके पिता ने देखा कि उनके बेटे अब आलसी नहीं रहे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेश से चारों आलसी बेटों का जीवन बदल गया और वे मेहनती और सफल इंसान बन गए। जो पुरुष आलस्य छोड़कर कर्म की राह पकड़ लेता है, वही इस संसार में सच्ची खुशी और समृद्धि प्राप्त करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें ताकि मैं ऐसे और वीडियो ला सकूं। चलिए अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश के बाद चारों बेटों ने मेहनत करना शुरू कर दिया। वे अब अपने पिता के खेतों में काम करते, फसल उगाते और जीवन को सुखी बना रहे थे। गांव के लोग भी उनकी मेहनत की सराहना करने लगे थे।
लेकिन धीरे धीरे जब खेतों से अच्छी उपज होने लगी और उनके पास धन आने लगा तो उनमें एक नई प्रवृत्ति पैदा होने लगी, लालच। अब वे पहले की तरह आलसी तो नहीं थे, लेकिन उनके मन में धन और संपत्ति की लालसा घर करने लगी। वे और अधिक जमीन खरीदने लगे, अधिक अनाज बेचने लगे और मुनाफे के पीछे भागने लगे। इस चक्कर में वे गरीबों की मदद करना भूल गए और अपने पिता की भी बात नहीं सुनते थे। एक रहस्यमयी साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बहुत ही साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा तेज था। उसने गांव में घूम घूम कर यह कहना शुरू किया, जिसके पास सबसे अधिक धन है वह मुझे कुछ दे सकता है क्या? चारों भाइयों ने यह सुना और सोचा कि अब वे बहुत अमीर हो गए हैं तो उन्हें अपनी संपत्ति दिखानी चाहिए। हम तुम्हें जितना चाहो उतना अनाज और सोना दे सकते हैं, पहले बेटे ने गर्व से कहा। साधु मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं अनाज या सोना नहीं चाहता, मैं तुमसे बस एक चीज मांगने आया हूं, तुम्हारी नींद। चारों भाई हंस पड़े। यह कैसी अजीब मांग है, नींद भी कोई देने की चीज होती है? साधु गंभीर होकर बोला, अगर तुम्हें लगता है कि नींद कोई चीज नहीं है तो आज से तुम बिना सोए रहो। देखो, क्या तुम्हारा धन तुम्हें चैन की नींद दे सकता है? साधु की बात सुनकर चारों भाइयों ने यह प्रयोग करने का सोचा। उन्होंने अपने काम में खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि आराम करना छोड़ दिया। दिन रात वे अपने खेतों में मेहनत करते, धन कमाने के लिए नित नए तरीके सोचते और अधिक संपत्ति जुटाने में लगे रहते। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वे थकने लगे, चिड़चिड़े हो गए और छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे। सबसे छोटे भाई को इतनी चिंता रहने लगी कि उसे रातों में भी नींद नहीं आती थी। कुछ ही महीनों में वे धनवान तो बन गए, लेकिन उनकी सेहत गिरने लगी। वे हमेशा बेचैन रहने लगे, खुशियां गायब हो गईं और उनके बीच का प्रेम भी कम हो गया। गौतम बुद्ध की दूसरी सीख। एक दिन उनका पिता उन्हें फिर से बुद्ध के पास ले गया और सारी बातें बताईं। बुद्ध ने उनकी हालत देखी और धीरे से मुस्कुराकर बोले, जिस तरह पहले तुम आलस्य में डूबे थे, अब तुम लालच में डूब गए हो। क्या अब भी तुम्हें चैन और सुख मिला? चारों भाइयों ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, परिश्रम आवश्यक है, लेकिन अगर तुम जीवन में संतोष नहीं रखोगे तो तुम्हारी मेहनत भी बेकार जाएगी। अगर नींद, शांति और प्रेम ही खो दोगे तो धन किस काम का? अब चारों भाइयों को समझ आया कि जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि संतोष और प्रेम से जीने के लिए भी है। उन्होंने संतुलन बनाना सीखा। मेहनत तो करनी ही थी, लेकिन अपनी खुशी, परिवार और स्वास्थ्य को नजरअंदाज किए बिना। इसके बाद चारों भाइयों ने अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना शुरू किया। वे अब मेहनत भी करते और जीवन का आनंद भी लेते। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और चारों भाई बुद्ध की दूसरी सीख को जीवन भर याद रखते रहे। मेहनत करो, लेकिन संतोष मत भूलो। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन शांति और प्रेम सबसे मूल्यवान है। जो केवल धन कमाने में ही लगे रहते हैं, वे असल में सबसे गरीब होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।